आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के लेटर का महा ट्रिक बताने वाला हूं। और हमारा ट्रिक का नाम है कच्चा बादाम ट्रिक। आप लोगों ने गाना सुना होगा कच्चा बादाम, बस उसी का ये ट्रिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। देखिए आप लोग थोड़ा सा हेल्प करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के कांटेक्ट में जितने भी दोस्त होंगे सबको आप लोग हमारे चैनल के बारे में बताइए। और यहां पर मैं आपको एक ट्रिक से दुनिया का किसी भी लेटर लिखना सिखा दूंगा। ये जो हमारा कच्चा बादाम ट्रिक है, आप लोगों का जो मॉडल पेपर आया हुआ है ना, पांचों के पांचों मॉडल पेपर के जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इंग्लिश के लेटर का, इसी ट्रिक से हम लोग लिखने वाले हैं। कुछ भी मतलब आपको अलग से कुछ भी और एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं है, केवल और केवल आप लोग इस मतलब ट्रिक को देख लीजिए। कुछ नहीं करना, देखिए यहां से लेकर मात्र आपको यहां तक याद करना है, ठीक है। उसके बाद दुनिया का कोई भी लेटर आप लोग इस कच्चा बादाम ट्रिक से लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कच्चा बादाम ट्रिक। और यहां पर मैं आपको हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं जो लेटर का क्वेश्चन आया हुआ है, और इसी कच्चा बादाम ट्रिक से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ये जो कच्चा बादाम वाला जो ट्रिक है इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सर देखिए इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है, क्योंकि हर एक चीज को मैंने हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पर। और आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा तो यहाँ पर आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के कांटेक्ट में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, दोस्त होंगे, सबको बताइए इस कच्चा बादाम ट्रिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पता लिखना है। अब आप लोग बोलेंगे सर हम लोग तो इंग्लिश का लेटर लिख रहे हैं, लेकिन आपने हिंदी से क्यों लिख दिया है? सर ये मतलब पढ़ने का तरीका है, अभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। क्यों का उत्तर अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है अपना पता लिख दीजिएगा। फिर लिखना है डेट लिख दीजिएगा। फिर लिखना है जिसको भेजना है उसका पता। मतलब तीन चीज यहां पर करना पड़ेगा, अपना पता, डेट और जिसको भेजना है उसका पता, ये चीज हो जाएगा। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट के बाद यहां पर आपको क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट जो आप लोग लिखेंगे ना, देखिए आपका जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में या तो आपको फॉर मिल जाएगा या फिर क्वेश्चन में आपको अबाउट मिल जाएगा। हो सके क्वेश्चन में ना तो आपको फॉर मिले और ना ही आपको अबाउट मिले, तब आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन में अगर फॉर मिलेगा तो फॉर लिखिएगा, और अगर अबाउट मिलेगा तो अबाउट लिखिएगा। और अगर फॉर और अबाउट दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो आप फॉर या फिर अबाउट जो मर्जी है आप लोग लिख दीजिए। फिर जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फॉर और अबाउट के बाद वाला देखिए वहां पर मिलेगा, ठीक है। जब फॉर और अबाउट से जो स्टार्ट होगा उसके बाद में जो भी चीज रहेगा उसको कहां तक लिख देना है, तो फुल स्टॉप तक लिख देना है। कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको समझाऊंगा। केवल पहले इस कच्चा बादाम को तो मतलब ये जो कच्चा बादाम इसका ट्रिक तो पहले आप देख लीजिए कि एक्चुअल में ट्रिक क्या है, ठीक है। फिर आगे देखिए यहां पर लिखना है सर, आपको हर बार सर लिखना है और यहां पर कॉमा देना है। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ठीक है। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, यानी कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूं, ठीक है। और यहां पर ये जो फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी आप लोग यहां पर लिखेंगे उसी चीज को यहां पर देख देख के उतार देना है। और यहां पर थोड़ा सा एक दो लाइन आप लोग अपने से लिख दीजिएगा। कैसे लिखना होगा अभी मैं आपको समझा दूंगा। फिर आगे क्या करना है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज SW, ये जो SW है ना, यहां पर क्या होगा, जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। और अभी आपको हर एक चीज पता चलेगा, पहले वीडियो को तो कंप्लीट देखिए आप लोग। फिर आगे क्या है देखिए, आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, जैसा है वैसे लिख दीजिएगा। यहां पर आपको लिखना है थैंकिंग यू, फिर आपको लिखना है योर फेथफुली, फिर आपको लिख देना है अपना नाम, ठीक है। अपना नाम यहां पर आप लोग लिख दीजिएगा। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए जो हमारा अपना पता था ना, तो अपना पता में आप हमेशा क्या लिखिए, तो एग्जामिनेशन हॉल लिखिए। अपना पता में क्या लिख दीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिएगा। डेट में आपको क्या करना है, देखिए आप लोगों का 20 अप्रैल को मतलब इंग्लिश का एग्जाम है, इसलिए आप लोग अप्रैल 20 2022 कुछ इस प्रकार से डेट लिख दीजिएगा। पहले महीना, फिर आप लिखिएगा जो डेट होगा, फिर जो ईयर होगा उसको लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया। जिसको भेजना है उसका पता, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन में टू द करके दिया रहेगा, वही टू द वाला आपको लिख देना है। और नीचे आपको स्थान लिख देना है। स्थान में क्या लिखेंगे अभी मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, तब आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या बात है और क्या बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेट 4 से। आपको मैं पांचों सेट का सॉल्यूशन देने वाला हूं, वीडियो पर बने रहिएगा। लेकिन एक एक करके डिस्कस करते हैं सर, एक एक करके हर एक चीज अच्छा होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ए लेटर, देखिए टू द दे दिया है। टू द क्या है, एडिटर है। देखिए साफ साफ लिखा गया है कि टू द एडिटर, माने एडिटर को पत्र लिखो। बात के लिए एडिटर दे दिया है। और यहां पर पेपर का नाम भी दे दिया, देखिए हिंदुस्तान टाइम्स रांची, ये भी चीज क्लियर हो गया। देखिए यहां पर अबाउट भी दिया हुआ है, अबाउट है द, अबाउट है कि नहीं ये। चलिए शुरू करते हैं काम करना। तो देखिए कैसे क्या करेंगे।
सबसे पहले हमारा जो ट्रिक है, ट्रिक हमारा क्या कहता है कि लिखो अपना पता। तो अपना पता में हम लोगों ने लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल। क्लियर हो गया। फिर यहां पर दिया गया है डेट, तो डेट में हम लोगों ने लिख दिया अप्रैल 20 2022, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखना है जिसको भेजना है उसका पता, तो मैंने बोला कि जो टू द करके रहेगा वही लिखना है। तो यहां पर लिखा हुआ है टू द एडिटर, तो टू द एडिटर हमने लिख दिया। और जैसे कि मैंने अभी बात किया आपसे यहां पर स्थान का, देख लीजिए यहां पर मैंने क्या बताया कि स्थान लिखना है। तो स्थान में आप लोग क्या करेंगे, तो बस यही हुआ आपका स्थान कि हिंदुस्तान टाइम्स रांची। तो यहां पर मैंने क्या किया, हिंदुस्तान टाइम्स रांची लिख दिया। ठीक है, ये तो चीज क्लियर हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट में मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट लिखो बाबू, तो सब्जेक्ट आप लोगों ने लिख दिया। चलिए सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में या तो फॉर मिलेगा या फिर अबाउट मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पर अबाउट दिया गया है, तो यहां से आपको शुरू करना है और फुल स्टॉप तक आपको देख देख के उतार देना है। तो क्या है, अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। देखिए जहां पर भी योर रहेगा उसके बदले जब हम लोग सब्जेक्ट में लिखेंगे तो उसके बदले आवर लिखेंगे, OUR लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर टाउन। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। जो था हम लोग देख देख के लिख रहे हैं, कुछ भी रट नहीं रहे हैं, सबको एकदम आराम से लिख रहे हैं। तो यहां पर अबाउट से लेकर हमने फुल स्टॉप तक लिख दिया, ऐसे ही आपको करना है। फिर हमारा ट्रिक कहता है कि सर यहां पर क्या लिखना है, आपको यहां पर सर लिखना है। फिर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। तो देखिए हमने वही क्या है कि सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद क्या करना है कि फॉर और अबाउट के बाद वाला जो होगा उसको लिख देना है। तो फॉर और अबाउट के बाद वाला यहाँ पर क्या है, तो द से शुरू हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक हमें लिख देना है। तो हम लोगों ने लिख दिया है कि द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर टाउन हमने लिखा। अब देखिए यहां पर मैंने एक ये जो वर्ड है ना, यहाँ पर ये जो एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब देखिए मान के चलिए अगर बार बार लाइन चला जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज हमने लिख दिया है कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, यानी कि हम लोग बहुत सारे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आप लोग जहां पर भी लग रहा होगा कोई भी क्वेश्चन में जहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, और मैंने तो देखा है सर यहाँ पर आपका पांचों के पांचों स्टेट में प्रॉब्लम हो रहा है, और हर एक स्टेट में हम लोग इस चीज का यूज करेंगे, वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। तो बस यहाँ पर एक लाइन आपको लिख देना है। बात क्लियर, आगे चलिए। फिर हमारा ट्रिक क्या कहता है, देख लीजिए कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। देख लीजिए यहां पर हम लोगों ने लिख दिया है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज। यहां तक हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हमारा एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार लाइन जाना क्या एक प्रॉब्लम है। तो हमने लिख दिया कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए फिर हमारा ट्रिक जैसा है, आई से लेकर यहां तक हुआ वैसे लिख देना कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। तो हमने लिख दिया, देख लीजिए कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। ठीक है, फिर थैंकिंग यू है, थैंकिंग यू हमने लिख दिया। देख लीजिए थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, योर फेथफुली लिखिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है जैसा है वहां पर वैसे ही, थैंकिंग यू एक लाइन छोड़ दिया, योर फेथफुली। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा, आपका जो भी नाम है, राम मोहन सोन सीता गीता जो भी होगा आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है सर, यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा आप लोग अपना नाम देख देख के लिख दीजिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कोई एक एड्रेस दे दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर इसी प्रकार से कर दिया है। देखिए समझ में आ रहा है, कच्चा बादाम ट्रिक आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइए। चलिए सेट 4 का तो काम तमाम हो गया, आगे चलते हैं सेट 2 में। देख लीजिए सेट 2 का क्वेश्चन, देख लीजिए हर एक सेट बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। क्या कैसे करना है देख लीजिए, पहले बात को समझिए। लिखना किसको है, तो टू द चेयरमैन को। ठीक है, टू द चेयरमैन क्या, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जगह का नाम दिया है रांची। ठीक है, देखिए यहाँ पर अबाउट दिया गया, तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक पूरा पूरी फुल स्टॉप तक लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना है अपना पता, तो अपना पता में एग्जामिनेशन हॉल, देख लीजिए अपना पता, डेट जिसको भेजना है उसका पता। तो अपना पता में लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल, डेट लिख दिया, जिसको भेजना है तो टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची। यहाँ पर दिया टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची, हम लोगों ने लिख दिया। सब्जेक्ट क्या करेंगे, सब्जेक्ट में यहाँ पर अबाउट जो है या फिर फॉर कुछ भी क्वेश्चन में हो सकता है, तो यहाँ पर अबाउट से लेकर यहाँ तक हम लोग पूरा पूरी भर देंगे। तो अबाउट द क्या है, इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, माने क्या हो गया यहाँ पर, देखिए इंसैनिटरी कंडीशन माने होता है अस्वच्छ स्थितियां, माने बहुत सारा गंदगी वगैरह है, अस्वच्छ है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जहां पर भी योर रहेगा उसके बदले हम लोग किसका यूज करेंगे, तो आवर का यूज करेंगे। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर तो अबाउट वाला हो गया कि सब्जेक्ट हो गया कि अबाउट द क्या है, इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, योर के जगह पे क्या करेंगे आवर। तो हमने लिखा कि अबाउट द इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ, यहाँ पर योर के जगह पे आवर और लोकेलिटी, जैसा था बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। फिर हमारा ट्रिक क्या कहता है, सर ट्रिक को देखिए, ट्रिक को समझिए क्या है कि सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। ठीक है, तो हमने लिख दिया, देख लीजिए सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा ट्रिक कहता है कि अबाउट या भी फॉर जो रहेगा उसके बाद वाला लिखो। चलो उसके बाद वाला लिखते हैं, उसके बाद वाला द से शुरू होके लोकेलिटी तक है, तो हमने लिख दिया द
इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या गंदगी है, तो गंदगी भी से भी तो परेशानी होती है ना, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, जैसा हम लोगों ने वहां पर लिखा। अब प्रॉब्लम है तो सर प्रॉब्लम का तो समाधान होना चाहिए, तो बस हम लोगों ने लिख दिया कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, जैसा लिखते हैं। फिर थैंकिंग यू, फिर योर फेथफुली, आपका जो नाम होगा यहाँ पर नाम, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रोड रांची, जो भी एक जगह का नाम यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा अपने मन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो अपना गाँव वगैरह का नाम लिख दीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि रांची दिया गया है ना, तो यहाँ पर भी आप लोग रांची ही लिखिएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए सेट 2 भी हमारा क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे के जो सेट्स हैं यहाँ पर हर एक चीज को देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं सेट 1 को, यहाँ पर देख लेते हैं सेट 1 को। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि राइट ए लेटर, देखिए किसको लिखना है, तो टू द, देखिए टू द करके दिया, टू द एरिया मैनेजर BSNL, ठीक है, टू द एरिया मैनेजर BSNL, इसको लिखना है। चलिए लिखते हैं। देखिए सबसे पहले अपना पता, तो एग्जामिनेशन हॉल, फिर देना है डेट, हमने दे दिया, फिर टू द एरिया मैनेजर BSNL, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक जगह का नाम देना है, स्थान देना है, तो यहाँ पर मैंने धनबाद, और धनबाद का पिन कोड 828109 था, दे दिया। आप चाहे तो अपना मतलब जो भी आपका जिला है, आप अपने जिला का नाम दे दीजिए और यहाँ पर पिन कोड दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरा ये है कि सब्जेक्ट हमें लिखना है, तो सब्जेक्ट में हमें क्वेश्चन में या तो फॉर दिया रहता है या फिर अबाउट दिया रहता है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ना तो फॉर है और ना ही अबाउट है। देख लीजिए कहीं पर भी आपको फॉर या फिर अबाउट नहीं मिलेगा, तब आपको किसके पास जाना होगा, कच्चा बादाम चाचा के पास। तो चलिए कच्चा बादाम चाचा के पास जाते हैं। तो कच्चा बादाम चाचा क्या बोलता है कि जब फॉर और अबाउट कुछ नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करिए, अपने मन से फॉर या फिर अबाउट कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, फॉर तो अबाउट लिख देंगे, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो पत्र लिखने दिया जा रहा है किसके बारे में है, तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में पत्र जो लिखना है हमें यहाँ पर किसके बारे में है कि डेड टेलीफोन्स, यानी जो टेलीफोन्स मर गया है, जो काम नहीं कर रहा है, ऑफ योर एरिया रिपेयर्ड, ठीक है, जो आपके एरिया में जो भी मतलब यहाँ पर जो टेलीफोन्स जो काम नहीं कर रहे हैं उसको रिपेयर करना है। तो यहाँ पर पहला बात योर के जगह पे हम लोग आवर लिखेंगे, ये तो चीज आप लोग जानते हैं, शुरू से मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सब्जेक्ट में की फॉर, ठीक है, और यहाँ पर ये जो डेड है ना, डेड टेलीफोन्स थे, डेड से हमने स्टार्ट किया, रिपेयर तक लिख दिया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। बादाम चाचा ही बोलता है कि थोड़ा सा माइंड लगाओ बेटा, ठीक है, इधर आइए। तो फॉर हो गया डेड टेलीफोन्स ऑफ आवर एरिया रिपेयर, जैसा था वैसे लिख दिया। फिर हमारा ट्रिक स्टार्ट हो जाता है, सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, जैसा कि हमारा ट्रिक कहता है, देख लीजिए, सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ठीक है, और फॉर अबाउट के बाद वाला जो भी होगा उसको लिख देना है। तो देख लीजिए फॉर अबाउट के बाद वाला क्या है, तो यहाँ पर डेड से स्टार्ट होकर रिपेयर तक है, तो डेड से स्टार्ट करके हम लोगों ने रिपेयर तक लिख दिया। अब देखिए जब मान के चलिए अगर फोन अगर खराब हो जाएगा, टावर वावर नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, तो यहाँ पर भी हमने लिखा कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारा समस्या हो रहा है। नेटवर्किंग आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, जो नेटवर्क भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। फिर हमारा जो फंडा है, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, जब भी प्रॉब्लम होगा तो क्या लिखेंगे, प्लीज सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, तो सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर हमारा जो फंडा है, क्या है, ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, कच्चा बादाम ट्रिक, थैंकिंग यू योर फेथफुली। यहाँ पर हमने बस स्टैंड धनबाद दे दिया है, आप लोग कुछ दे सकते हो, यहाँ पर अपना नाम दे दीजिएगा, जो भी आपका नाम होगा, राम मोहन सोन जो भी होगा, आप अपना नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बताया, देखिए सेट 2 में भी मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर योर जो फेथफुली है, यहाँ पर आप लोग अपना नाम डाल दीजिएगा, कुछ भी आपका जो भी नाम है अपना नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा सर, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारी जो सेट 1 है, सेट 1 भी क्लियर हो जाता है, और मात्र 2 सेट है, यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज को समझा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग सेट नंबर 3 पे, ठीक है, सेट नंबर 3 एक एक करके हर एक सेट को देख लेते हैं सर, टेंशन मत लीजिए, 5 को भी देखेंगे अभी। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला एक्चुअल में ही जा रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर, यहाँ पर हेड मास्टर को पत्र लिखना है, ये तो समझ गए आप। चलिए पहला तो अपना पता, एग्जामिनेशन हॉल, फिर डेट, फिर हेडमास्टर लिखना टू द हेडमास्टर। यहाँ पर देखिए मैंने स्कूल का नाम लिखा है, स्कूल का नाम आपको लिखना कंपलसरी है। स्थान में जो स्थान होगा, स्थान लिखना जरूरी है, स्थान लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना, तो आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, जो आपका स्कूल का नाम है वो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक स्कूल का नाम लिख दिया है कि +2 हाई स्कूल टूनी धनबाद, आपका जो भी स्कूल का नाम होगा आप लोग लिख दीजिएगा अपने हिसाब से। अब यहाँ पर बात रहा सब्जेक्ट, तो बादाम चाचा क्या बोलता है कि फॉर और अबाउट ढूंढो, तो देखो सर यहाँ पर ना तो फॉर है और ना ही अबाउट है, तो बादाम चाचा ये भी बोलता है कि आप अपने मन से लगा सकते हो, तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर लगा दिया। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर हेडमास्टर को पत्र लिखना है, हेल्प यू, मैंने तुम्हारा ही मदद होना चाहिए, फ्रॉम कहाँ से, द पुअर बॉयज फंड से, मैंने पुअर बॉयज फंड से तुम्हारा ही मदद होना चाहिए। तो हमने वही चीज लिखा है कि फॉर हेल्प मी, मैंने मेरा मदद, ठीक है, हेल्प मी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हेल्प यू है ना, तो यू के जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, मी लिख दिया, यू के जगह पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, मी लिख दिया। तो हम लोगों ने वही क्या कि हेल्प मी फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड, तो हमने लिखा कि फॉर हेल्प मी फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा फंडा है, सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट
दैट हो गया। फिर अबाउट और फॉर के बाद वाला लिखते हैं, देखिए यहाँ से लिख कर यहाँ तक लिखेंगे तो हेल्प मी फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी तो प्रॉब्लम हो रहा है, गरीबी तो बहुत बड़ी समस्या है ना सर, पैसा वैसा नहीं है तो पढ़ाई कैसे करेंगे, कच्चा बादाम कैसे खाएंगे, नहीं कर सकते हैं कुछ भी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, आई एम फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, यहाँ पर भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। फिर हम लोग ने लिखा कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, देखिए प्लीज में यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, एक चीज को हमने लिख दिया कि हेल्प मी, मेरा मदद करो, मेरा मदद करो, कहां से, तो फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड, तो हेल्प मी फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड। या फिर आप अगर चाहे तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही हो जाएगा। आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, यहाँ पर थैंकिंग यू, ठीक है, योर फेथफुली, यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिखिएगा। यहाँ पर जो भी क्लास में है आप लोग, ऐसे तो क्लास 10th के हो तो आप लोग क्लास 10th लिख दीजिएगा, जो आपका रोल नंबर होगा आप लोग अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे ही आपको लिखना है। चलिए एक सेट बाकी है, उस सेट को भी कंप्लीट कर लेते हैं और देख लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से कच्चा बादाम ट्रिक से। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर जो हमारा अगला वाला है, जो हमारा लास्ट वाला है क्या है। यहाँ पर हमें जो दिया गया है, यहाँ पर भी टू द हेडमास्टर, हेडमास्टर को पत्र लिखना है। तो चलिए अपना पता, एग्जामिनेशन हॉल, डेट दे दिया, टू द हेडमास्टर लिख दिया, ठीक है। स्कूल का नाम जो भी अपना स्कूल का नाम होगा लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट कच्चा बादाम बोला है कि फॉर लिखो या फिर अबाउट लिखो। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल में जो पत्र है कि मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, माने स्कूल का जो लाइब्रेरी है वहां पर और अधिक मतलब बुक्स अवेलेबल कराइए सर, ठीक है। तो चलिए कराते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक हम लोग लिख देंगे। तो हम लोगों ने लिखा कि मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, तो फॉर मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखेंगे सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, क्लियर। अब जो फॉर अबाउट के बाद वाला होता है यानी कि मैक से लेकर लाइब्रेरी तक लिख देंगे। तो हमने लिखा कि मैक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। अब देखिए मान के चलिए अगर स्कूल के लाइब्रेरी में अगर किताब नहीं रहेगा तो बहुत सारी समस्याएं होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए क्या करिए कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, प्लीज लिखा हमने और यहीं पर ये वाला जो चीज था यही वाला हमने और एक बार लिख दिया यहाँ पर कि प्लीज मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, क्लियर हो गया। फिर हमारा जो फंडा है कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, थैंकिंग यू हो गया। फिर योर फेथफुली करके आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, क्लास 10th लिख दीजिएगा, जो रोल नंबर होगा रोल नंबर लिख दीजिएगा। आप लोग एक चीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि आप लोग मेरा नाम जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। तो आप लोग क्या करिए, कमेंट सेक्शन पे आप लोग मेरा नाम कमेंट्स करके बताइए कि किनको किनको मेरा नाम पता है, किनको किनको नहीं पता है, और ये कच्चा बादाम ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा है जरूर बताइएगा। आप लोगों के कॉन्टैक्ट में जितने भी दोस्त होंगे सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, सुंदर सुंदर कॉमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।